पवन कुमार जी, सबसे पहले आपका अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। जी, आपका भी धन्यवाद। आप लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में आईए डाला है। बहुत से लोग हैं जो इस बारे में नहीं जानते कि ये आईए क्या है। इस विषय में कुछ बताएं। देखिए, मैं अटल टीवी की जो आप संपादक हैं, मैं आपको होली की मंगल कामनाएं आपको और समस्त शिक्षा मित्र शिक्षक परिवार जो है उनको भी होली की मंगल कामनाएं। शिक्षा मित्र का जो जो सहायक अध्यापक थे उसको 25 जुलाई आनंद कुमार केस से जो है उनका समायोजन रद्द हुआ था। उसके बाद उनको जो है सहायक अध्यापक से पुनः शिक्षा मित्र पद पर रिवर्ट किया गया था। उस समय वे मानदेय पर काम कर रहे हैं। यही कंडीशन 11 जुलाई को सॉरी 11 अगस्त को जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बीएड की जो पात्रता थी प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाने की उसको जो है रद्द कर दिया, ये लगाकर कि बीएड की जो पात्रता है, बीएड जो अभ्यर्थी हैं वो प्राथमिक विद्यालय पढ़ाने के लिए एलिजिबल नहीं है, क्योंकि वो पेडागोजी का ज्ञान उनको नहीं होता। जी। तो जिस 28 जून के नोटिफिकेशन पर वो पात्रता पाए थे वो रद्द हो चुकी है। तो यानी कि जो वो रद्द हो चुकी है तो वो बीटीसी नहीं है इक्वल, मतलब वो बीएड है, बीटीसी इक्वल नहीं है। जी। तो उस नोटिफिकेशन पर 28 जून के जो चयनित हो गए पूरे देश में बीएड अभ्यर्थी जो सहायक अध्यापक की नौकरी प्राप्त कर चुके हैं, उनकी समस्या जो है उनके जीवन की बन चुकी है। जी। अब जो देवेश शर्मा थे राजस्थान के, उनकी एक क्लैरिफिकेशन माननीय सर्वोच्च न्यायालय में आई कि ये 11 अगस्त को जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का डिसीजन आया है, जो बीएड की अपात्रता को बीएड की अपात्रता पर फैसला आया है, तो ये फैसला कैसे लागू होगा और कब से लागू होगा, इसको माननीय सर्वोच्च न्यायालय स्पष्ट करे। अब इस क्लैरिफिकेशन को जो मध्य प्रदेश सरकार है, मध्य प्रदेश सरकार का बीएड बनाम बीटीसी बनाम बीएड एक केस चल रहा था कि भाई जो है प्राथमिक विद्यालय में जो है बीएड अपात्र है, इनको जो चयनित हो चुके हैं उनको बाहर किया जाए और जो बीटीसी हैं बीटीसी डीएड उन छात्रों को इसमें एडजस्ट किया जाए सहायक अध्यापक के लिए। जी। तो मध्य प्रदेश सरकार ने जो है अपनी रिट जो है देवेश शर्मा की क्लैरिफिकेशन से टैग कराई थी और ये डिसीजन ये आया कि जब तक देवेश शर्मा की क्लैरिफिकेशन नहीं आती स्पष्ट आदेश, वो स्टेट जो है माननीय उच्च न्यायालय उसको कोई डिसीजन नहीं दे। मतलब जब तक स्पष्ट नहीं आ जाता कि चयनित बीएड कब से लागू होगा और कब से ये नहीं होगा, ये क्लैरिफिकेशन मांगी गई थी। जी। अब जब माननीय जो तुषार मेहता जी हैं जो जनरल सॉलिसिटर हैं, उन्होंने डिबेट की और बीएड के तमाम सीनियर एडवोकेट ने डिबेट की, तो मामला ये आया कि बीएड जो है प्राथमिक विद्यालय के लिए तो अपात्र हो चुका है, क्योंकि 28 जून का जो नोटिफिकेशन है वो रद्द हो चुका है। उस नोटिफिकेशन पर जो चयनित बीएड हैं वो नौकरी के लिए एलिजिबल नहीं है। जी। अब जब समस्या ये आई कि जो एलिजिबल नहीं है, तो पूरे देश में लाखों से ज्यादा लोग जो है इस पर चयनित हो चुके हैं, तो उनके भविष्य का विषय आया कि उनके भविष्य का क्या होगा। उनमें बेरोजगारी बहुत है देश में और वे जो है उनकी स्थायी नौकरी चली जाएगी। तो माननीय तुषार मेहता जी ने और तमाम सीनियर एडवोकेट महोदय ने ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय से ये अपील की है कि भाई कोई इनका 20 का रास्ता है क्या। अब इस पर 20 के रास्ते पे मामला ये है कि सारे बीटीसी के लिए जितने प्राथमिक विद्यालय हैं, सारे स्टेट की सारी वैकेंसी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने मांग ली है कि इतनी रिक्त पद हैं, और क्या ब्रिज कोर्स जो है जो बीटीसी के इक्वलिटी के लिए ब्रिज कोर्स कराया जा रहा है, वो कौन सी संस्थाएं भारत में कार्यरत है करा रही है। अब ये केस 1 अप्रैल को लगा है, तो 1 अप्रैल को लगा है, तो हम जो प्राथमिक शिक्षक संघ के जो साथी हैं, जो 1,72,000 का मामला था और 1,37,000 चयनित बीएड हो चुके थे, चयनित असिस्टेंट टीचर हो चुके थे,
वो 3 साल तक सहायक अध्यापक की नौकरी पर हैं और उनको जो है इस आधार पर निकाल दिया गया कि वो जो है एनसीटी की जो दक्षता है, पात्रता है, उसको फुलफिल नहीं करते। जब उनकी नियुक्ति हुई थी उस समय करते थे। और जो आरटी एक्ट है 2009 उसके विपरीत में भी ये डिसीजन आया था। तो उसमें जो आर्टिकल 21A है बच्चों का मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट का, जो 6 से 14 वर्षों का, उसको भी प्रभावित कर रहे थे, ऐसा उन पर आरोप लगाया। अब विषय ये है कि अगर प्राथमिक विद्यालय में जो चयनित बीएड हैं, जो अनुच्छेद 21A का जो वायलेंस कर रहे हैं, मतलब 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो मौलिक अधिकार है उसके उनके क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए वे अपात्र घोषित हो चुके हैं जी, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। तो जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपात्र घोषित हो चुके हैं तो उनकी नौकरी चली गई जी, 11 अगस्त को। अब उनको नौकरी करने का कोई अधिकार ही नहीं है। अब ये डिसीजन लेना है माननीय सर्वोच्च न्यायालय को, क्या उनकी अपात्रता को स्वीकार करते हैं या नहीं करते। जी, अगर उनकी अपात्रता को स्वीकार करते हैं तो जिस कंडीशन में हम लोगों को हटाया गया था, शिक्षा मित्रों को, जी, आनंद कुमार यादव केस में, तो हम पर भी विचार कर लिया जाए कि यदि उनकी पात्रता बनाने के लिए कोई कार्यक्रम बनाएगी भारत सरकार या स्टेट गवर्नमेंट माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देशन में, तो अगर जो कंडीशन उन पर लागू हो वही कंडीशन आनंद कुमार केस से जो प्रभावित हो उन पर भी लागू हो। यदि उनको चयनित बीएड को नौकरी बच सकती है तो चयनित जो शिक्षा मित्र हैं, बीटीसी प्रशिक्षक स्नातक बीटीसी और तमाम एनसीटी की जो योग्यता पूरी कर रहे हैं, उनको भी इसी आधार पर जो पुनः जो है सहायक अध्यापक को नौकरी मिलनी चाहिए। जी, इस आईए के माध्यम से हम लोगों ने अपनी बात करी है, क्योंकि सारे नियम और सारे जो संवैधानिक रूल हैं वो शिक्षा मित्रों के हित में है। लेकिन आज तक शिक्षा मित्रों की जो सही तरीके से कोई बात नहीं रखी गई, अपनी बात कहने के लिए प्राथमिकता के आधार पर, अपने संवैधानिक राइट्स के लिए इस आईए के माध्यम से हम बात रखेंगे माननीय सर्वोच्च न्यायालय के बीच। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय यदि कोई नियम ऐसा बीच का रास्ता निकालते हैं तो हमको भी जो है उसी आधार पर असिस्टेंट टीचर के पद पर पुनः जो है माननीय विचार करें सर्वोच्च न्यायालय और राज्य सरकार को कुछ दिशा निर्देश हम लोगों के लिए भी दें, क्योंकि हम लोग बहुत 23 वर्षों से शिक्षण कार्य कर रहे हैं और सारे स्नातक हैं, बीटीसी हैं और तमाम जो टेट है, सीटेट है, तमाम योग्यता रखते हैं। तमाम अनुभव के साथ साथ हमारे साथ बहुत अवहेलना की जा रही है। और एक विषय और है शिक्षा मित्रों के साथ, मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये सबसे ज्यादा विषय आ रहा है कि क्वालिटी एजुकेशन और बच्चों के फंडामेंटल राइट का 6 से 14 वर्ष के। अब मैं ये कहना चाहते हैं हम शिक्षा मित्र साथी कि जो शिक्षक प्रशिक्षित है, बीटीसी है, 30 वर्ष से पढ़ा रहा है अल्प मानदेय में, तो क्या उसकी जो एकाग्रता है आर्थिक परेशानियों के कारण, सामाजिक परेशानियों के कारण, जब आर्थिक परेशानी है तो सामाजिक परेशानी है और जब सामाजिक परेशानी है तो मानसिक परेशानी है, तो इन परेशानियों में क्या वो शिक्षक जो है अल्प मानदेय में जो बच्चों की क्वालिटी एजुकेशन का मामला है, उनके मौलिक अधिकारों की सुरक्षा का मामला है, क्या उसको फुलफिल कर पा रहा है? जी। तो मैं ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय से कहना चाहता हूँ कि जो टीचर शिक्षा मित्र हैं वो सारी योग्यताएं जो एनसीटी ने निर्धारित कर रखी हैं उसको प्राप्त करता है और 20 से 23 वर्ष का शिक्षण अनुभव रखता है और जो है 3 साल तक असिस्टेंट टीचर की नौकरी की है, सारे राजकीय जो रूल हैं उनको पालन करता है और बस वेतन नहीं पा रहा, तो इस वेतन बहाल करने की जो है हमने निवेदन किया है। अगर कोई नियमों में शिथिलता दी जा सकती है बीएड को, चयनित बीएड को जो प्राथमिक विद्यालय के लिए अपात्र है और उससे जो है बच्चों के मौलिक अधिकार और जो क्वालिटी एजुकेशन को प्रभावित करके यदि उनमें कोई संशोधित किया जा सकता है तो हम भी उसी आधार पर पात्र
पात्रता का माननीय सर्वोच्च न्यायालय से निवेदन कर रहे हैं कि हमारा भी जीवन है। जी मैं पूछना चाहूंगी आपसे, जो प्रस्ताव कमेटी द्वारा बना के शासन में भेजा गया था शिक्षा मित्रों के लिए, जी तो ऐसे में बहुत सारे लोगों का ये कहना है, कमेंट्स आ रहे हैं कि ये जो सुप्रीम कोर्ट में जाने का निर्णय है, ये कहीं ना कहीं सही नहीं है, हमें नहीं जाना चाहिए, जिससे कि शासन कहीं हमसे नाराज ना हो जाए। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं बड़ा स्पष्टता के साथ आपसे बताना चाहता हूँ कि हमने उत्तर प्रदेश सरकार, माननीय सचिवालय के जो सीनियर अधिकारी लोग हैं, हमने बार बार निवेदन किया कि हम बहुत पीड़ित हैं, हम बहुत परेशान हैं और हमारे जीवन में जो हमारे साथ असमानता का व्यवहार किया जा रहा है, उस असमानता को समानता बदलने के लिए हम लोग निवेदन कर रहे हैं। हम यहाँ जो जा रहे हैं, हम राज्य सरकार, हमारी पार्टी नहीं है। मैं बड़े स्पष्ट कर रहा हूँ, ये केस देवेश शर्मा राजस्थान के हैं और केस बीएड और डीएलएड ये मध्य प्रदेश का है। ये मध्य प्रदेश का डीएलएड और बीटीसी वर्चस्व केस है। देवेश शर्मा की क्लियरिफिकेशन पर यह आधारित है। जो देवेश शर्मा की क्लियरिफिकेशन पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय डिसीजन देंगे, वो पूरे भारत में लागू होगा। तो जब पूरे भारत में लागू होगा, तो अब बताओ कि जब आनंद कुमार यादव केस जब चल रहा था, तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देशन में हमारा रद्द कर दिया गया देश में। तो उस समय राज्य सरकार और हम अपने हकों की लड़ाई लड़ रहे थे, यानी कि राज्य सरकार हमारे हकों की लड़ाई लड़ रही थी। तो हम राज्य सरकार के विरोध में नहीं है वो मामला। राज्य सरकार हमारे पक्ष में खड़ी होगी, ना कि मतलब राज्य सरकार बनाम माननीय सर्वोच्च न्यायालय, ये आमने सामने है। क्योंकि राज्य सरकार का ही वो केस था। राज्य सरकार ने ही हमको स्थायी शिक्षक बनाया था। राज्य सरकार ने स्थायी शिक्षक बनाया था। तो राज्य सरकार बनाम आनंद कुमार जो बीएड और बीटीसी वाले थे साथी, उनका वो केस था। तो अभी हम अगर इस केस में इन्वॉल्व होते हैं, तो राज्य सरकार हमारी मित्र रहेगी और भारत सरकार भी हमारे मित्र रहेगी। मांगना सिर्फ माननीय सर्वोच्च न्यायालय को, और मांगना ये है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय, यदि आप चयनित बीएड के लिए कोई डिसीजन देते हैं, तो हमारे पर भी विचार कर लिया जाए। हमारे साथ भी कोई ऐसा जो अनुच्छेद 142 का लाभ है, उसमें कुछ नियम शिथिलता देते हुए, क्योंकि हमारे पास जो है पर्याप्त दक्षता है, पर्याप्त योग्यता है जो एज ए लॉ एनसीटी। तो हमको राज्य सरकार से तो ये थोड़ी कह रहे हैं कि राज्य सरकार हमको ये नहीं दे रही, राज्य सरकार वो नहीं कह रही। राज्य सरकार का और हमारा एक पक्ष है, राज्य सरकार का और हमारा एक पक्ष, और बीएड का एक पक्ष है, समझ रहे हैं? तो अभी चयनित बीएड का एक पक्ष है। अभी वर्तमान भारत सरकार और मध्य प्रदेश की जो सरकार है, वो बीएड के पक्ष में खड़ी है। तो हम ये कह रहे हैं कि अगर बीएड को बचाया जा सकता है, हम भी बीएड के इक्वलिटी के कारण, बीएड के कारण जो जिन कारणों से बीएड बाहर हो गया है, वे लक्षण हम पर भी लगाए गए हैं, वे आरोप हम पर भी लगाए गए। तो अभी बीएड और हम एक इकट्ठा हो गए, समझे? तो हमारी राज्य सरकार से बड़ी स्पष्ट कहते हैं कि राज्य सरकार के संरक्षण में ये काम होगा। जी, तो राज्य सरकार, ये कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि कई शिक्षा मित्रों को इस बारे में सही से जानकारी ही नहीं है। जी, आपका भी धन्यवाद मैम। और मैं आखिरी में आपसे बस यही पूछना चाहूंगी कि होली में शिक्षा मित्रों को आप क्या संदेश देंगे? जी, मैं अपने साथियों को, बंधुओं को, चूंकि होली खुशी का त्योहार है, आपस में मेल मिलन का खुशहाल है, और हम लोग चूंकि आर्थिक रूप से तंग रहते हैं, तो ये हमको पॉजिटिविटी के लिए, हमको सकारात्मक रहकर, अपना खुशी से अपने मन को शांत रखकर और सकारात्मक रख कर अपना त्योहार मनाए, और भविष्य हमारा उज्जवल होने की प्रबल संभावना है। चाहे वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय कर दे, चाहे माननीय हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी कर दे, बहुत जल्दी हमको कुछ न कुछ बेनिफिट मिलेगा। अब हमारे शोषण का जो अंत होने वाला है, और हम पुनः जो हमारा खोया हुआ सम्मान है, उसको प्राप्त करने वाले हैं। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं अपने भाइयों को, अपने अधिकारियों को, अपने समाज को, देश को इन्हीं मंगल कामना के साथ होली की शुभकामनाएं देता हूँ। जी, पवन कुमार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अटल टीवी से जुड़ने के लिए। जी, आपका भी धन्यवाद। जी।